टोटल ये लगा लो झूठ की जो पार्टी होती है ना, मेरे को तो आम आदमी पार्टी टोटली झूठ की पार्टी लगी। इस चक्कर में मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। मैं चले यार कोई बात नहीं, देखते हैं। मेरे को नहीं पता कि यहाँ तो कुत्ता कहानी हो गई। जैसे कुत्ते बैठे हैं हमारा यहाँ में मेरे को ना एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी लगी जिसको ना लोग पकड़ते जल्दी, जितना जल्दी पकड़ते हैं ना उतना जल्दी छोड़ देते हैं इसको। क्योंकि हकीकत जिसको पता चलता है इस पार्टी के बारे में वो छोड़ देता है इसको। परिवार ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा, मतलब जनता ने भी कहा, काफ़ी कहा कि ये क्या डिसीजन ले लिया उन्होंने। बस वही बात, उस वक्त हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बुद्धि काम करनी बंद कर गई थी। ये भी आप तंवर साहब भी देख लीजिए, तंवर साहब के क्या हालात है। तंवर साहब की आपने डिपो भी देखी होगी, पहले आम आदमी पार्टी टोपी डालते, अब टोपी डालनी बंद उन्होंने बिल्कुल ही कम कर दी है, क्योंकि उनको पता चल गया धीरे धीरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मतलब आपको एक तरह से मिठास घोलने वाले तो मनोज देखिए वो भी हमारे साथी है, कोई बात नहीं है, मगर पार्टी में उनकी भी इज्जत नहीं है। बोलेंगे ये बातें, क्योंकि वो थोड़ा उठ चुके हैं, राजनीति में थोड़ा उठ चुके हैं, वो ये बातें नहीं बोलेंगे। उनको अंदर उनको भी पता, खोखला हो गया अंदर से। वो भी मजबूत संगठन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि संगठन कमजोर है। कमजोर नहीं है, कहीं ना हम टूट गए थे बीच में। हम आपने देखा था आपके मैंने कहा था ना टूट गए थे, आप कह रहे हैं हम तो नहीं है टूट, बीच में टूट गए थे, मगर अब हम एक हो चुके हैं। हमें पता चल चुका है अब जोड़ कमजोर था, पक्का करने में बिल्कुल है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। वो कुछ नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं एक ऐसी जगह कि ये है टाउन पार्क। मुझे एकदम से जैसे मैं यहाँ से टप रहा था, अजय सैनी मुझे दिखे पार्क के अंदर एंट्री की इन्होंने घुसते हुए। अजय सैनी वो हैं राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान हैं, और फिलहाल बात करें तो आम आदमी पार्टी में घुसे थे, क्योंकि पहले कांग्रेस से मतलब कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में सदा इन्होंने काम किया है। एकदम से आम आदमी पार्टी में गए, और इन दिनों जो चर्चा आई 1-2 दिन से आया है कि अजय सैनी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तो हकीकत में क्या वाकई में छोड़ा है, क्या कारण रहे, जहां लोग एक तरह से कांग्रेस को, बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, वहीं पे आम आदमी पार्टी में कुछ दिन महीने पहले गए वो लोग छोड़कर कि एक तरह से कौन सी पार्टी में जाएंगे, उन पार्टी को क्यों छोड़ा, उस पर हम विस्तार से जानकारी लेंगे। अजय भाई नमस्कार। शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार। पहले तो आपको मैं RSN को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आप ही लोग हो जो एक आम लोगों की आवाज़ दूसरों तक पहुँचाते हो। बहुत अच्छी बात है ये, आप जैसे लोग यहाँ पर है, तभी तो हमारे जो बड़े बड़े मुद्दे आप लोगों ने पहुँचाए वो सोल्व भी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका पहले करूँगा जी। तो आज मैंने देखा कि टाउन पार्क के एकदम से क्या शांति ढूंढने के लिए यहाँ पे आए हो? नहीं, बस वो थोड़ी सी हरियाली लेने के लिए मैं आ गया था, क्योंकि यहाँ पार्टियों में तो क्या हो रहा है, घपलाबाजी हो रही है सारी। आप देख रहे हो हालात कैसे है, मतलब कि कहीं पर कुछ भी नहीं है। टोटली ये लगा लो झूठ की जो पार्टी होती है ना, मेरे को तो आम आदमी पार्टी टोटली झूठ की पार्टी लगी। पूरी की पूरी झूठ की पार्टी, मतलब कोई 1% भी सच नहीं है। सच के आधार पर तो कोई इलेक्शन लड़ती ही नहीं है। कब तक किसी को अपन झूठा मतलब खिला पिला कर वोट ले लेंगे। एक तो समय आएगा ना, मतलब कि कुछ परिवार ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा, मतलब कि जनता ने भी कहा, काफ़ी कहा कि ये क्या डिसीजन ले लिया तूने। बस वही बात, उस वक्त हमारी भी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बुद्धि काम करनी बंद कर गई थी। इस चक्कर में मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। मैं चले यार कोई बात नहीं, देखते हैं। मेरे को नहीं पता कि यहाँ तो कुत्ता कहानी हो गई। जैसे कुत्ते बैठे हैं हमारा यहाँ पे। अगर मैं दिखाना चाहूँगा चारों तरफ होगा, देखिए आप यहाँ पे ना, अब जैसे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे डॉगी हैं, आप देखिए आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। और इन्होंने ये कहा कि मतलब इस तरह की कहानी होगी तो यहाँ पे तस्वीर अगर दिखाया जाए तो यहाँ पे चारों तरफ वही, और इन्होंने जगह भी ऐसी चुनी, यहाँ पे आराम से आके यहाँ बैठे हुए थे। मैंने देखा कि अजय भाई यहाँ बैठे हुए, क्या बात है। तो हम बात करेंगे अजय भाई, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में आप थे, कांग्रेस पार्टी में अच्छा मान सम्मान आपको मिला था, आंदोलन में भी आप लोग जो सक्रिय होकर काम करते थे, कोई शहर की समस्या हो गई, मार्केट की समस्या के लिए आवाज़ बुलंद करते थे। ऐसी क्या परिस्थिति हुई, कांग्रेस छोड़ के एकदम से आम आदमी पार्टी में हवा के साथ घुस गए क्या? बस वो मैं किसी के भगाव में आया था जी, ठीक है, वो उन्होंने मेरे को भगा दिया, मगर मेरे को पीछे नहीं पता चला कि तूने क्या कर दिया। मतलब इतने अच्छे लिंक मेरे जिंदल परिवार से, इतने प्यारे लिंक थे, घर वाले से लिंक थे, मतलब घर पे आना जाना, मतलब कि बहुत अच्छे लिंक थे। मतलब कितने भी कांग्रेस के अधिकारी, बड़े बड़े लेवल के जो मिनिस्टर है, सबके बहुत अच्छा रिलेशन था। मगर कहते हैं इंसान की बुद्धि खराब होती है तो पता नहीं चलता क्या होना क्या नहीं होता। तो बुद्धि खराब क्यों हुई? मतलब बस बस वही बात है जी, हमारे साथ में 2-3 साथी है जिन्होंने मेरे को फोर्स किया पार्टी में आ। मतलब कि उनके आने के बाद पार्टी मैंने ज्वाइन की, पार्टी के लिए मैंने काम भी किया, पार्टी के लिए मैंने सब कुछ किया। ले दे के वही बातें, कुछ नहीं होना। बस मैं कहीं ना कहीं मेरे को जातिवाद लगा इस पार्टी के अंदर, इसलिए मेरा मन उतर गया उस पार्टी से। अच्छा, जैसे आपके साथ तो राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के कई लोग गए थे आम आदमी पार्टी में, उस दिनों चर्चा की, राजगुरु मार्केट की बातें, बहुत सारे नेता थे कि आम आदमी पार्टी हमने ज्वाइन कर
ली और एकदम से आप लोगों ने हु वाला करके पूरा यहाँ पे जैसे कि अग्रसेन भवन में कार्यक्रम था, वहाँ भी बहुत सारे लोग पहुँचे थे। आज कोई तो आपके इनेलो में घुस गए, कोई जेजेपी में घुस गए, और आप कौन से में जाने वाले हो? और ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा हुई? दुनिया में मेरे को ना एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी लगी जिसको ना लोग पकड़ते जल्दी, जितना जल्दी पकड़ते हैं ना उतना जल्दी छोड़ देते हैं इसको। क्योंकि हकीकत जिसको पता चलता है इस पार्टी के बारे में वो छोड़ देता है इसको। घुट घुट के मरने से अच्छा है कि अपने को खुला काम करें। हम खुला काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने कभी दबाव तो किसी का सहन किया ही नहीं, चाहे कोई भी हो। और वो दबाव कौन सहन करता है? जिसको पैसा कमाना हो। पैसे का तो लोभ है ही नहीं भाई साहब। पैसा कमाने के लिए अपने पार्टी ज्वाइन समाज सेवा करते ही नहीं है। हम तो अपने दिल से समाज सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे। मगर हालात ये है कि पार्टी को देखो, मेरे को खुद को भी नहीं पता कि मैं कौन सी पार्टी में जाना चाहता हूँ, कौन सी में नहीं। मैं जनता को आम आदमी पार्टी तो अभी तो एक तरह से पंजाब में सरकार आई, उस तरह से एकदम से हवा आई थी, आप लोग उस हवा में आप लोग चले गए। तो आपने कुछ दिन देखना तो चाहिए ना, आम आदमी पार्टी हकीकत में करती क्या है, क्या कर रही है। जहाँ से दिल्ली में भी वाई कह रही है कि बहुत बढ़िया केजरीवाल सरकार ने काम किया, वहीं पंजाब में भी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया, अब हरियाणा में कहते हैं कि हमारी सरकार आई। तो कुछ समय तो बिताते हैं वहाँ पे। देखिए, मेरे को ये कहीं ना कहीं मेरे को ना जातिवाद जहाँ भी नजर आता है ना, किसी भी पार्टी में नजर आता है, तो मैं वहाँ से उठ के चला जाता हूँ। मेरे को जहाँ पर बहुत इस पार्टी के अंदर तो मेरे को जातिवाद बहुत आया। आप यहाँ देख लीजिए, सुप्रीमो कौन है, एक कास्ट है, वो भी जो हिसार में जो बैठे हैं वो भी एक कास्ट। मतलब कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। पार्टी का मतलब होता है छत्तीस बिरादरी की पार्टी। मगर ये मेरे को छत्तीस बिरादरी की पार्टी लगती नहीं, 1% भी नहीं लगती है जी। इसमें इतना भेदभाव है इस पार्टी के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते भाई साहब। जो मैंने सहन किया है ना, शायद ही किसी ने किया होगा। मगर अब इस पार्टी से तो मैं अपना दोबारा भविष्य में तो किसी को सलाह नहीं दूंगा इस पार्टी में जाने की। क्योंकि आप तंवर साहब भी देख लीजिए, तंवर साहब के क्या हालात है। तंवर साहब की आपने डिपो भी देखी होगी। पहले आम आदमी पार्टी टोपी डालते, अब टोपी डालनी बंद उन्होंने बिल्कुल ही कम कर दी है, क्योंकि उनको पता चल गया धीरे धीरे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मगर बड़े नेता है, अब मैं तो छोटा सा नेता हूँ, मैं तो चलो कोई बात नहीं, रूस के आ गया, चलो कोई बात नहीं। वो बड़े नेता है, उनको समय लगेगा। मतलब ये हालात बड़े गंदे हैं भाई साहब। जहाँ भी जाओ, जहाँ जौन भी पार्टी कोई इज्जत करती है, आपके काम करती है, उस पार्टी में जाना चाहिए। मैं तो ये बात कहता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी ने आपको मान सम्मान नहीं दिया? हालांकि आप कहते हैं कि मैं तो जिंदल परिवार से बड़े अच्छे थे, बजरंग दास गर्ग के साथ साथ आप लोग धरने में बैठे होते थे, और नेताओं के साथ वो होते थे। कांग्रेस पार्टी का युवा नेता अजय सैनी, ये बात होती थी। अब कहाँ फिर क्यों ऐसी वो हुई कि कांग्रेस पार्टी एकदम से छोड़ के इधर घुस गए? अब क्या कांग्रेस पार्टी में दोबारा जाना चाहते हो क्या हो? नहीं, पार्टी देखो, पार्टी सारी जो अपनों को मान सम्मान देगी ना पार्टी, वो पार्टी बहुत बढ़िया होती है। बजरंग दास जी हमारे पारिवारिक लिंक है, जिंदल परिवार के साथ भी हमारे पारिवारिक लिंक है। ठीक है, पार्टी से हटके हम कुछ काम करना आज भी हम कोई मुद्दे की बात होती है तो हम साथ मिलकर काम करते हैं। मगर कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि हमें मान सम्मान कहाँ मिल रहा था, कहाँ जाएँ हम, क्या नहीं करें। मतलब कि ये मैंने फिलहाल जनता पे छोड़ दिया है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों आप चाहते थे कोई बड़ा ओहदा मुझे मिल जाए? नहीं, ओहदा तो हर कोई पार्टी में हर कोई चाहता है कि किसी ना किसी को ओहदा मिले, शहर के लिए मिले, समाज के लिए सेवा कर सकूं। कोई ना कोई हर कोई चाहता है। देखिए, आप कहते हैं अजय सैनी राजनीति खेलता है, राजनू मार्केट में भी कई अलग अलग गुट बना दिए। इसी तरह अजय सैनी को कोई पद नहीं मिला तो बोला जी आम आदमी पार्टी खराब है। देखिए, लोगों की आदत है बोलना। लोग बोलेंगे, हम काम करते हैं, करते रहेंगे, हमें लोगों की परवाह तो है ही नहीं। देखिए, कुछ लोग होते हैं भला बुरा कहने वाले होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर कहीं होते हैं ये लोग। इनसे डरता ही नहीं है अजय सैनी। अजय सैनी डट के खड़ा है, आज भी खड़ा है। कोई मुद्दा हो, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो हम आज भी खड़े रहेंगे, आगे भी खड़े रहेंगे। मगर आपकी बार जो पार्टी ज्वाइन करेंगे तो ऐसा सोच के करेंगे कि वो एक ऐसी पार्टी हो, पहले उसको सर्वे करेंगे उस पार्टी का। ये देखेंगे कि किसकी सरकार आने वाली है। नहीं, पहले मैं सर्वे करूंगा पार्टी का कि कौन कहाँ पर मान सम्मान मिल रहा है पार्टी के अंदर, कहाँ पर इज्जत मिल रही है पार्टी के अंदर। हमें जाना है, हमें पैसे भी लगा, हमारे पल्ले से पैसे भी लगते हैं। तो आम आदमी पार्टी से बढ़िया कांग्रेस थी। देखिए, मैं तो बहुत बढ़िया मानूंगा कांग्रेस को, जो कि मतलब कि इज्जत तो करती थी, कार्यकर्ताओं की इज्जत तो करती थी ना। हमारे बजरंग दास गर्ग जी है, सावित्री जिंदल जी है, इतनी इज्जत करते थे कार्यकर्ताओं की। मैं कहता हूँ आप जिंदल हाउस में जाकर देख ले, अब या फिर बजरंग दास की कोठी में जाकर देख ले, इतना मान सम्मान करते हैं वो। कभी मान सम्मान में कमी नहीं आने दी। मगर वही बात है, मेरी कहीं ना कहीं बुद्धि फिर गई थी और मैं कहीं ना कहीं किसी की बातों में आकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। और मैं उस चीज़ का बहुत बड़ा पछतावा लगता था कि आम आदमी पार्टी के अभी यहाँ पे हिसार में इतने नेता नहीं, अभी घुस जाऊँ तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले चुनाव में मेरे को पार्टी आगे बढ़ाए, या कोई ना कोई मेयर के चुनाव में, और मैं मतलब इस तरह की लालच थी कुछ। ये बता देता हूँ मैं, हिसार के अंदर जातिवाद का वो माहौल आएगा। हिसार में आप देख लेना, सिर्फ और सिर्फ एक समाज को वोट मिलेगी। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, समाज की बात मैं ये नहीं कर रहा, समाज कोई बुरा है अच्छा है, मगर जातिवाद है उस पार्टी में। आप देख लेना, जातिवाद तो आज के दिन किसी भी पार्टी में हम लोग जातिवाद मानते हैं, और हर इलाकों में जब चुनाव के समय में आता है जातिवाद में वोट कन्वर्ट होते हैं। देखिए, इतना नहीं होना चाहिए। वो तो ओपन में है जी, सारा कुछ ओपन में है। मतलब कि वो पार्टी जो है हमारी पार्टी ओपन में है। मगर ऐसा हमारी बाकी जो पार्टी है मैंने देखा है उसमें ऐसा नहीं है। वो छत्तीस बिरादरी की पार्टी है। मगर ये यहाँ पर मेरे को बहुत गलत लगा, क्योंकि आप सिस्टम को देखते हुए आप देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, मतलब कि पार्टी मेरा तो विश्वास ही उठ चुका हमारी पार्टी। चंदा मांग लिया आपसे? चंदा देखो, पार्टी कोई भी हो, चंदा तो सभी पार्टियां मांगती है। देखिए, देना ही पड़ता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चंदे वाली तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हालात बड़े गंदे हैं। किस तरह के गंदे? मतलब जुड़ ही नहीं रहे इनसे, लोग जुड़ना ही नहीं चाहते हिसार में।
हरियाणा की पंजाब की राजनीति अलग है, हरियाणा की राजनीति अलग है, ठीक है। यहाँ से लोग इनको जुड़ना ही नहीं चाहते, किसी को नाम भी ले देना कि हाँ भाई। आप तो मनोज राठी जी के बड़े क्लोज थे, मनोज राठी ने कह दिया अजय भाई आ जा तो इसमें, और आप चले गए। मनोज राठी आपको ले गए थे, आपने बताना तो नहीं चाहा, लेकिन ज़्यादातर मतलब आपको एक तरह से मिठास घोलने वाले तो मनोज राठी थे आपके। देखिए वो भी हमारे साथी है, कोई बात नहीं है, मगर पार्टी में उनकी भी इज्जत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कहता हूँ मैं, मगर कहीं ना कहीं उनके दिल में फील होती है बातें, मगर पार्टी में इज्जत नहीं करती उनकी, मेरे को पता है। मगर वही बात है, वो अभी नहीं बोलेंगे ये बातें, क्योंकि वो थोड़ा उठ चुके हैं, राजनीति में थोड़ा उठ चुके हैं, वो ये बातें नहीं बोलेंगे। उनको अंदर उनको भी पता, खोखला हो गया है अंदर से वो भी, क्योंकि ये जो पार्टी है वो जो काम कार्यकर्ता की तो इज्जत करती ही नहीं है। मनोज राठी खोखला है बिल्कुल अंदर से, बोलना है खाली। मैंने खोखला ये नहीं बोला, मतलब कि अंदर से भरे हुए हैं, मतलब कि पार्टी के लिए। पार्टी काम नहीं करती, पार्टी सुनवाई नहीं करती, और काम करने वाले राठी कितना काम करते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसकी इज्जत तो पार्टी करती नहीं है। मैंने खुद ने देखा है, अपने कार्य इनके फंक्शनों में देखा है मैंने, इन पार्टी में बिल्कुल भी इज्जत नहीं है इनकी, काम करने वालों की। उन जैसे लोगों की इज्जत नहीं है तो हमारी कहाँ इज्जत होगी। इसलिए मैंने तो इस पार्टी को रिजाइन कर दिया, और ये पार्टी मैं तो किसी को कहूँगा आम आदमी पार्टी में जुड़ने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठे आश्वासन देकर, लोगों को मुफ्त में खाना खिलाकर, मुफ्त में लाइट देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये बेवकूफ़ कब तक बनेंगे लोग? पैसा किसका लग रहा है? आम आदमी का लग रहा है पैसा, नहीं, या कोई नेता के घर से पैसा नहीं लग रहा, वो आम आदमी का पैसा है। इसलिए कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो कि लोगों को विश्वास करना चाहिए और जनता के हित की बात करेगी, गरीब लोगों की बात करेगी? कौन सी पार्टी ऐसी है कि हरियाणा में आने वाले समय में लोगों को साथ देना चाहिए? देखिए पार्टी तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल मैं पार्टी के बारे में तो कोई बात नहीं करूँगा। सारी पार्टी देखो अपना अपना काम कर ही रही है, वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा सर। अच्छा, बिल्कुल वक्त आने पे बिल्कुल पता चल कब तक आएगा? वक्त देख लीजिए, अब तो वक्त आने वाला है, दूर तो है ही नहीं वक्त। तो जैसे कि राजगुरु मार्केट में आप काम करते रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, अलग अलग प्रधान भी बने। बीच में मैंने भी प्रयास किया, आप लोग इकट्ठे हो, अभी भी इकट्ठे आप लोग नहीं हुए। तो राजगुरु मार्केट की समस्याओं को लेकर क्या निरंतर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं या क्या है? सबसे पहले तो मैं आप सभी का एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग कहते हो ना बहुत सारे प्रधान हैं, बहुत सारे प्रधान हैं। हिसार राजगुरु मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रधान हैं, ऐसे नहीं है, कम से कम 7-8 साल से है। एक तो हिसार राजगुरु मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, और एक दूसरी है हमारी एसोसिएशन, जिसके सुरेंद्र बजाज जी प्रधान है, और एक दूसरी के मैं प्रधान हूँ। अब तो हमारे द्वारा इलेक्शन है, आज या कल में 4-5 दिनों में जब भी इलेक्शन हो गए, हम अक्षय मलिक को मिलकर, सारे अपने सुरेंद्र सोनी जी, सुभाष मित्तल जी मिलकर, जितने भी हमारे पुराने सर्कल थे, हम सारे मिलकर एक मौका देंगे। बिल्कुल संगठन नया बना रहे हैं, एक मतलब कि दोबारा से एक मजबूत संगठन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि संगठन कमजोर है। कमजोर नहीं है, कहीं ना हम टूट गए थे बीच में, हम आपने देखा था आपके मैंने कहा था ना टूट गए थे, आप कह रहे हैं हम तो नहीं है टूटे, बीच में टूट गए थे, मगर अब हम एक हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है अब जोड़ कमजोर था, पक्का करने में। बिल्कुल ये बात हमें माननी पड़ेगी। वो कुछ गलतियां हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। अब वो गलतियों सुधारेंगे हम, बहुत जल्द प्रयास है कि हमारा 4-5 दिनों के अंदर एक मीटिंग कर जो भी प्रधान बनेगा उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। तो हिसार की अगर हम बात करें, राजगुरु मार्केट में पार्किंग की सबसे मोटी प्रॉब्लम थी। आप लोगों ने कहा कि पार्किंग के लिए पंजाबी धर्मशाला के सामने हमें वहाँ दे दिया, वहाँ पे पार्किंग बन रही है। उसके बाद भी हालात जो कि तुम्हें कोई तब्दीलियाँ नहीं हुई है, वहाँ पे राजगुरु मार्केट में कोई लोग, आम लोग गाड़ी लेके जाकर खुश नहीं है। देखिए निगम के पास क्या होता है, निगम ने हमें बताया, क्या कहा था, पंजाबी धर्मशाला के पास जो सामने वाली जगह पार्किंग बना के छोड़ दिया, मगर वहाँ पे आप जाकर देखोगे ना, वहाँ पर पेड़ गिरे पड़े हैं, वहाँ पर इतना अड़ंगा पड़ा है, मतलब कि जो पीछे वाली दीवार है वहाँ मीट मार्केट है, मीट मार्केट वाले जो अड़ंगा होता है ना, सारा वहाँ पर फेंक देते हैं, गाड़ियों के ऊपर फेंक देते हैं। इस वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम खड़ी होती है। हमने निगम के जो पहले कमिश्नर थे, अशोक गर्ग जी थे, जो वो अशोक जी थे, उनको हमने बोला था कि इसकी सड़क बनवा दो और इसकी जो दीवार है पीछे वाली दीवार बनवा दो। वो आज तक दीवार नहीं बनी सर, आज तक नहीं बनी दीवार। जो दुकान जो मतलब जितनी भी वो थोड़ी बहुत सेटिंग हुई है ना, वो दुकान जो अपने मार्केट का जो पैसा चंदा इकट्ठा हुआ है वहाँ से बनी है। तो मेयर आपके हैं, आपने मेयर से बात नहीं की? गौतम सरदान आपके नज़दीकी पड़ोसी है, दुकानदार साथी हैं पुराने, तो मेयर साहब से बात नहीं हुई आप लोगों की? मेयर साहब को सब पता है जी, मेयर साहब आते भी है वहाँ पे, मौके पर देख करना नहीं चाहते। अब वो क्या, हर किसी का एक पावर होती है कि हर बंदे को 2-3 पावर नहीं है, मतलब पावर देखो कहीं ना कहीं तो कमजोरी है ना कहीं, मतलब कि इतने बड़े अधिकारी होकर, इतने बड़े जनता के चुने हुए मेयर बनकर एक वहाँ पर दीवार नहीं बनी, ब्लॉक नहीं लगे, कितना खर्चा है? हद से 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का खर्चा होगा। मतलब मेयर साहब की चलती नहीं है, लगता नहीं है काम। कहीं ना कहीं लगता है कि कमिश्नर और मेयर की चलती नहीं है। अच्छा, किसकी चलती है फिर? अब ये तो पता ही नहीं किसकी चलती है इसमें, या तो गुप्ता जी की चलती है या फिर सीएम साहब खट्टर जी की चलती है, और छोटे मोटे तो चलती नहीं यहाँ पर इस पार्टी के अंदर। अच्छा, आप हालात देख सकते हो आप। तो गुप्ता जी की चलती है, मानते हैं गुप्ता जी की? देख चलती है, वो काम नहीं कराना चाहते हैं। अच्छा, वो जिसकी चलती है उनके आप हालात देख लोगे ना, वहाँ पे खड्डे कितने खुदे हुए हैं, वहाँ पे खड्डे इतने खुदे हुए हैं उनके एरिया के अंदर। 3 खड्डे तो मैं खुद देख के आया हूँ जी, 20-20 15-15 फुट के खड्डे उनके एरिया के पास। रेलवे जो फाटक है, एक तो उसके पास और एक उसके पास कॉलोनी है, एक उसके पास, मतलब इतने वहाँ पर इतना मौत का मंजर बना हुआ है, मगर उनको शर्म नहीं है वहाँ पे, वहाँ के विधायक को, कि मैं वहाँ के जाकर सुध भी ले लूँ। सुध ही नहीं लेते वो तो, पार्टी की कोई भी।
तो मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, मेयर साहब हैं, गुप्ता जी हैं, विधायक हैं, सिर्फ कैबिनेट मंत्री है, तो हिसार में काम करने वाले नहीं है, किसी की तो नीयत साफ नहीं है, किसी की चलती नहीं है। ये देख लीजिए आप, हिसार में आप ना कितना घूमते हैं, हिसार में इतने खड्डे मिलेंगे ना आपको, सड़कों पर इतने खड्डे मिलेंगे। शहर के अंदर क्या विकास हुआ? शहर के अंदर हकीकत में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास कहाँ हुआ? हिसार के बारों बार हालात कैसे हो गए ये मैं क्यों कह रहा हूँ। आप घर के बाहर तो अपना लगा लिए, शीशे के लगा लिए, बाहर शीशम का गेट लगा लिया, फलाना लगा लिया, दिखड़ा, और अंदर खाट भी कोने बिछाने की, मतलब ऐसे हालात हो रहे हैं। बाहर से चमका दिया शहर को, अंदर से वो भी शहर को किसने चमकाया? सेंटर ने। सेंटर से जो पैसा आया वो सेंटर पे लगाया। शहर के जो हरियाणा लेवल का जो पैसा लगाना चाहिए वो हिसार में कहाँ लगाया? मेरे को एक भी कोई यूनिवर्सिटी कुछ भी बनाओ हिसार के अंदर, कुछ ही नहीं बना। खड्डे बने पड़े और ड्रेस भी नहीं, सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं पर अब सीवरेज नहीं है, कहीं पर पानी नहीं है, मतलब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं हर शहर के अंदर। मगर जनता बोलना नहीं चाहती, पता नहीं जनता डरती है, पता नहीं क्या क्या करना चाहती है जनता। आप भी नहीं बोलना चाहते खुल के, तो आप भी नहीं बोल रहे, आप भी डरते लगता मैं तो देखो खुल के बोलता हूँ जी, खुल के बोलता हूँ। आपको लगता है डरता? मैं डरता नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरता। मैं तो पहले भी खुल के बोलता था, आपके चैनल के माध्यम से बोला, मैंने सबके चैनल के माध्यम से बोला, खुल के बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, आगे भी बोलते रहेंगे। तो राजगुरु मार्केट की समस्या कब तक हल होगी? समस्या देखिए जी, हल तो करना तो उनका काम है, सरकार का काम है। हमारा काम है मुद्दे उठाना, मुद्दे को वहाँ तक पहुँचाना। हमारा काम हम पूर्ण रूप से कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है कि मुद्दे उठाना, मुद्दा हम उठा रहे हैं, मगर पैसा तो सरकार लगाएगी ना, क्योंकि चुनिंदा तो हमारे विधायक साहब, मेयर साहब हैं, वो पैसा लगाएंगे। जनता पैसा कब से लगाने लगी? जनता को पैसा लगाना तो जो जनता विधायक मेयर क्यों बनाती? आप भी समझदार हो। चलो, हम ये राजगुरु मार्केट की बात थी, अब दोबारा से एक बार फिर राजनीति पे आते हैं। तो अब जल्दी कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करने वाले हैं, और कितने के लोग आपके साथ होंगे जब आप ज्वाइन करेंगे? कितने के लोगों को लेके आप ज्वाइन कराएंगे? देखिए वो तो लोगों की तो बात वो है, पहले तो मैं अभी ज्वाइन की बता रहा हूँ, ज्वाइन कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, कौन सी में नहीं जाना, अभी विचार चल रहा है इस विषय पे। अभी भाजपा में जाने का कोई है? नहीं, मेरे कोई भाजपा में कोई जाने का कोई विचार नहीं। इनेलो में? इनेलो में कोई जाने का जेजेपी में? मतलब ही नहीं है जी। फिर तो आपकी कांग्रेस ही रहेगी। नहीं, कांग्रेस की बात नहीं है, परिवार पुराना परिवार है, उसमें जाने के सोचेंगे हम पे। बात चल रही है हमारी, बात मेरे फ़ोन आते हैं, दिल्ली फ़ोन आते जैसे हैं। आज सब प्रोफेसर संपत सिंह की बहुत बड़े वैसे नेता हैं, मंत्री, वो भी एक तरह से पहले कांग्रेस में थे, इनेलो से कांग्रेस में आए, कांग्रेस के बाद वो बीजेपी में गए और फिर दोबारा से कांग्रेस में। तो क्या है, मतलब कि किस हिसाब से चल रही है कि आने वाले समय में जैसे जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए, दोबारा से कांग्रेस में आस्था जता रहे हैं लोग? देखिए इलेक्शन में क्या हुआ है, जितने भी नेता थे कहाँ से गए हैं? सारे कांग्रेस से गए हैं ना। जितने भी गए हैं कांग्रेस से, वो बाबरी इसलिए आ रहे हैं कि इज्जत मिलती थी कांग्रेस में, इज्जत मिलती थी उनको, मान सम्मान मिलता था, इसलिए लोग कांग्रेस में वापसी आ रहे हैं घूम फिर कर, इसलिए आ रहे हैं सारे। तो और पार्टियों में कोई इज्जत नहीं है? कहाँ इज्जत है भाई साहब? मेरे को तो काम ही नहीं होता, विधायक और मेयर से काम ही नहीं हो रहा हिसार शहर के अंदर। पार्टी तो उसमें जाएंगे ना लोग जिसमें काम होता हो, जनता का काम, जनता प्रतिनिधि का काम होता हो, उसमें जाएंगे लोग। तो कुल मिलाकर बात करें, कांग्रेस पार्टी में दोबारा से दरवाजा खटखटाएंगे आप? दरवाजा खटखटाने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, वो हमारा दरवाजा खटखटाएंगे। अब इतने छोटे थोड़ी ना अभी हम किसी का दरवाजा खटखटाएं। तो कांग्रेस पार्टी में जाने का मन? देखिए अभी मन नहीं है मेरा किसी भी पार्टी में जाने का। मैं अभी देख रहा हूँ, थोड़ा दिन देखते हैं कौन सी पार्टी में क्या करना चाहिए हमें। अभी देख रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सी पार्टी में जाना है। चलो, अब समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद RSS को। जैसे कि अजय सैनी थे, राजू मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान भी है और कांग्रेस पार्टी में थे। पिछले दिनों जैसे जनता की समस्या, मार्केट की समस्याओं के लिए, दरी बिछाने के लिए सबसे आगे रहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी की जैसे हवा आई, उसी की हवा के झोंके में ये भी चले गए थे। लेकिन इनकी बुद्धि खराब हो गई थी, कहते हैं मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, लेकिन बुद्धि ठीक करने वाले हैं। बुद्धि ठीक करके कौन सी पार्टी में जाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजगुरु मार्केट में समस्याओं के लिए, राजगुरु मार्केट की व्यवस्था के लिए, पार्किंग व्यवस्था है और व्यवस्था बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लगे रहें। और आने वाले समय में कह रहे चुनाव होगा और हम राजगुरु मार्केट में एक ही संगठन बनाकर काम करेंगे।